हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता पंचम खंड 25वां अध्याय। देवताओं द्वारा शिव स्तुति। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, इस प्रकार दैत्यराज जलंधर का देवादिदेव भगवान शिव के हाथों से वध देखकर सब और प्रसन्नता छा गई। सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु भी हर्षित हुए। तब वे करुणा निधान भगवान शिव को धन्यवाद देने लगे और उनको स्तुति करने लगे और बोले, हे करुणा निधान, हे कृपा निधान देवादिदेव भगवान शिव, आप प्रकृति से परे हैं। भगवान, आप ही परब्रह्म परमेश्वर हैं। प्रभु, हम सब देवता आपके दास हैं और आपकी आज्ञा की पूर्ति करने हेतु कार्य करते हैं। हे देवेश, आप हम पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति पड़ी है, आपने हमारी सहायता की है और हमें अनेक दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। हम सदा ही आपके चरणों की वंदना करते हैं और आपके अनोखे दिव्य स्वरूप का ही स्मरण करते हैं। आपके ही कारण हमारा भी अस्तित्व है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों का हित करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की वंदना करके सभी देवता चुप हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे अभीष्ट कार्यों की सिद्धि करूंगा। तुम्हारे दुखों को मैं सदा दूर करूंगा। इसके अतिरिक्त तुम और कुछ भी चाहो तो मुझसे मांग सकते हो। परंतु उन्होंने उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के अतिरिक्त उनसे कुछ नहीं मांगा। तब उन देवताओं को आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करने का आश्वासन देकर देवादिदेव भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जब त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल शिव ने देवताओं को उनकी सहायता का आश्वासन दिया तो सभी देवता हर्ष से फूले नहीं समाये और भगवान शिव की महिमा का गुणगान और जय जयकार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को वापस चले गए। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 26वां अध्याय। धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, अब भगवान श्री हरि विष्णु की माया से मोहित होकर जलंधर पत्नी वृंदा छद्म भेष धारण किए विष्णु जी को अपना पति मानकर उनके साथ रमण करने लगी, तब श्री हरि की भी उनसे प्रीति जुड़ गई। सच्चाई जान लेने के बाद कि जलंधर के रूप में भगवान श्री हरि ने उनके साथ छल किया है, उसने अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब फिर आगे क्या हुआ? भगवान विष्णु कहाँ गए और उन्होंने क्या किया? तुलसी के रूप में वृंदा का जन्म कैसे और कब हुआ? कृपया वह कथा मुझे बताइए। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। मेरी कथा सुनिए, आपकी सभी जिज्ञासाएं दूर हो जाएंगी। जब वृंदा ने विष्णु जी द्वारा ठगे जाने पर अपने शरीर का त्याग कर दिया तो भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ और वे वृंदा की चिता की राख को अपने शरीर पर लपेटकर इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। इधर जब देवताओं को भगवान श्री हरि विष्णु की इस हालत के बारे में पता चला तो वे सब बहुत चिंतित हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जगत के पालन करता भगवान विष्णु को इस तरह दर दर भटकना शोभा नहीं देता। जब देवताओं को इस समस्या का हल नहीं सूझा तब वे देवादिदेव भगवान शिव की शरण में गए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवराज इंद्र देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात शिव के पूछने पर देवताओं ने वहां आने का प्रयोजन शिव जी को बताया। देवताओं ने कहा, हे देवादिदेव करुणानिधान भक्त वत्सल शिव, आप तो सर्वेश्वर हैं, सर्व ज्ञाता है। इस संसार की कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यराज जलंधर की पत्नी वृंदा को जलंधर का रूप लेकर ठगा, परंतु उसके साथ साथ रहते श्री विष्णु की उनमें प्रीति हो गई और अब वे उनका वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे अपने शरीर पर वृंदा की चिता की आग लपेटकर जोगी बनकर इधर उधर घूम रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें समझाइए कि वे ऐसा ना करें। भगवान, यह जगत आपके अधीन है और आपको ही इस समय उनकी मदद करनी है ताकि वे पहले की भांति होकर अपने कार्यों को पूरा करें। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, हे देवराज इंद्र और अन्य देवताओं, यह सारा जगत माया के अधीन है, परंतु जगत की जननी मूल प्रकृति परम मनोहर महादेवी पार्वती इस माया के वशीभूत नहीं है। उन पर इस माया का जाल का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के इस मोह माया के जाल को दूर करने के लिए
आदि देवी प्रकृति के आधारभूत देवी पार्वती की शरण में जाइए। यदि आपके द्वारा वे प्रसन्न हो गई तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा और वे आपके कार्यों को पूर्ण करेंगी। देवादिदेव महादेव भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे भगवान शिव से आज्ञा लेकर मूल प्रकृति की शरण में चले गए। इस प्रकार जब देवता प्रकृति देवी की शरण में जा रहे थे उस समय वहां आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों प्रकार के गुणों से अलग अलग होकर निवास करती हूँ। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों प्रकार के गुणों से अलग होकर निवास करती हूँ। मैं सत्यगुण में गौरा बनकर, रजोगुण में लक्ष्मी और तमोगुण में ज्योति बनकर इस जगत को अवलोकित करती हूँ। इसलिए आप अपनी इच्छा पूर्ति हेतु देवी जगदम्बा की शरण में जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। यह आकाशवाणी सुनते ही सभी देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और मन में उनका वंदन और स्तुति करने लगे। इस प्रकार जब देवताओं ने शुद्ध हृदय से तीनों देवियों का स्मरण किया तब वे तीनों देवियां वहां प्रकट हो गईं। देवियों को साक्षात अपने सामने पाकर देवता बहुत हर्षित हुए और गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की वंदना और पूजन अर्चन करने लगे। तब तीनों देवियों ने मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, हम तीनों देवियां तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो कुछ भी चाहते हो हमें बताओ, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। देवियों के इस कथन को सुनकर देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में सब कुछ गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती देवी को बता दिया। तब उन्होंने कुछ बीज देवताओं को दिए और कहा कि ये बीज ले जाकर तुम देवी वृंदा की चिता की राख में बो दो। ऐसा करने से तुम्हारे अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। उन बीजों को ले जाकर देवताओं ने तीनों देवियों का धन्यवाद व्यक्त किया। तब देवियां वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सहित सभी देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी वृंदा ने अपने प्राणों की आहुति अग्नि में दी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देवी द्वारा दिए गए उन बीजों को वृंदा की चिता की राख में डाल दिया। तब उन बीजों में से कुछ दिन पश्चात धात्री, मालती और तुलसी नामक वनस्पतियां पैदा हुई। देवी सरस्वती द्वारा दिए गए बीजों से धात्री, देवी महालक्ष्मी के बीजों से मालती और देवी गौरी के बीजों से तुलसी का आविर्भाव हुआ। जैसे ही धात्री, मातृ और तुलसी नामक ये स्त्री रूपी वनस्पतियां उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें देखा तो उन पर से माया का पर्दा हट गया और वे पहले की भांति हो गए। वे उन वनस्पतियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखने लगे और तभी से धात्री, मालती और तुलसी नामक इन वनस्पतियों को भी विष्णु जी से विशेष अनुराग हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु पुनः वैकुंठ लोक को चले गए। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 27वां अध्याय, शंखचूर्ण की उत्पत्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, शंखचूर्ण नाम का एक दैत्य था जिसका वध भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से त्रिशूल मारकर किया था। अब मैं आपको उस शंखचूर्ण नामक दैत्य के विषय में बताता हूँ। हे मुने, आप यह जानते ही हैं कि विधाता के पुत्र मरीचि हुए हैं और उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के संत थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे और इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की हर आज्ञा को शिरोधार्य मानकर उनका पालन किया करते थे। प्रजापति दक्ष ने उनके व्यवहार और गुणों से संपन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया था। इन्हीं की संतानों से यह पूरा संसार भर गया। कश्यप मुनि की 13 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम धनु था। धनु रूपवती, गुणवती होने के साथ साथ परम सौभाग्यवती थी। वह एक अत्यंत शांत साध्वी भी थी। उन्हीं धनु के अनेकों पुत्र हुए। उनका विप्रचित नाम का पुत्र बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था। उसका भी दम्भ नाम का एक पुत्र हुआ। दम्भ भी अपने पिता की तरह धार्मिक विचारों को मानने वाला था। दम्भ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। इतना धार्मिक होने के पश्चात भी उसके कोई संतान नहीं हुई। तब वह बड़ा निराश हो गया और उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। उसने उनसे कृष्ण मंत्र ग्रहण किया। तत्पश्चात दम्भ पुष्कर नामक तीर्थ में चला गया और वहां 1 लाख वर्ष तक कठोर तपस्या करता रहा। उसकी इस कठोर तपस्या को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और दम्भ के भीषण तप के बारे में भी बताया। तब सारी बातें जानकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूं कि दम्भ मेरा अनन्य भक्त है। वह अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर पिछले 1 लाख वर्षों से मेरी कठोर तपस्या कर रहा है। मैं अवश्य ही अपने प्रिय भक्त दम्भ की इच्छा पूर्ति करूंगा। आप निश्चिंत होकर अपने स्थान पर चले जाइए।
भगवान श्री हरि के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र तथा सभी देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोगों को चले गए। तब भगवान विष्णु भी अपने भक्त दंभ को उसकी तपस्या का फल देने के लिए पुष्कर गए। वहां उन्हें अपने सामने पाकर दंभ बहुत प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में लेटकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। तब श्री विष्णु बोले, हे दंभ, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभीष्ट वर मांग सकते हो। आज मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर दंभ हाथ जोड़कर बोला, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने जैसा वीर और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। तब श्री हरि विष्णु तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दंभ भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आया। कुछ समय पश्चात दंभ की पत्नी गर्भवती हुई। तब दंभ के घर में एक अलौकिक तेज विद्यमान था। समय आने पर दंभ की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। मुनियों ने उसका नामकरण संस्कार करके उसका नाम शंखचूर्ण रखा। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 28वां अध्याय, शंखचूर्ण का विवाह। शंखचूर्ण का विवाह। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान श्री हरि विष्णु के वरदान के फल स्वरूप दंभ को एक वीर पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। शंखचूर्ण भी धार्मिक था। अपने परम पूज्य गुरु के अमृत वचनों का शंखचूर्ण के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह पुष्कर नामक तीर्थ में जाकर एकाग्र मन से तपस्या करने लगा। उसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया और अनेकानेक मंत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की साधना करने लगा। उसकी भक्ति भाव से की गई आराधना से शीघ्र ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। एक दिन जब शंखचूर्ण प्रतिदिन की भांति तपस्या में मग्न था, ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। अपने आराध्य को एकाएक अपने सामने इस प्रकार खड़ा देखकर शंखचूर्ण की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वह ब्रह्मा जी के चरणों में लेट गया और उनके पैरों पर अपना सिर रखकर उनकी स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को ऊपर उठाया और उससे कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी करूंगा। अपने आराध्य ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर शंखचूर्ण बोला, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी जीत ना सके। शंखचूर्ण के इस वर को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। और फिर उसे भगवान श्री कृष्ण का अक्षय कवच देते हुए वे कहने लगे कि शंखचूर्ण, अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहां सकामा तुलसी तपस्या कर रही है। तुम वहां जाकर धर्मराज की कन्या तुलसी से विवाह कर लो। यह कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के अंतर्ध्यान होने पर शंखचूर्ण बद्रिकाश्रम की ओर चल दिया। वहां जाकर वह तुलसी के पास पहुंचे। शंखचूर्ण को अपने सामने खड़ा देखकर वह बोली, मैं धर्मराज की पुत्री तुलसी हूँ। आप कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपया आप यहाँ से चले जाएं। आप शायद नहीं जानते कि स्त्री जाति मोहिनी होती है। तुलसी के वचन सुनकर शंखचूर्ण बोला, हे देवी, आपके वचन सत्य है, परंतु यहाँ मैं अपने आराध्य भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं धनु का वंशज दानव दंभ का पुत्र शंखचूर्ण हूँ। पूर्व में राधिका के दिए शाप के कारण मैं दानव कुल में जन्मा। यह सब कहकर शंखचूर्ण चुप हो गया। तब तुलसी बोली, यह सत्य है कि इस संसार में वही पुरुष श्रेष्ठ है जो स्त्री से पराजित हो जाते हैं, परंतु आज मैं भी तुम्हारी स्पष्टवादिता से अत्यंत प्रभावित हुई हूँ। जब इस प्रकार शंखचूर्ण और तुलसी आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्हें देखकर तुलसी और शंखचूर्ण दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। तुम दोनों यहाँ अभी तक बातें ही कर रहे हो। शंखचूर्ण, मैंने तुम्हें यहाँ तुलसी का पाणी ग्रहण करने के लिए भेजा था। तुम निश्चय ही पुरुषों में श्रेष्ठ हो और तुलसी निसंदेह ही स्त्रियों में रत्न है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही एक दूसरे का हो जाना चाहिए। शंखचूर्ण और तुलसी को विवाह करने के लिए कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी का आदेश मानते हुए तुलसी और शंखचूर्ण ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। तत्पश्चात वे दोनों अनेक सुंदर मनोरम स्थानों पर अनेकों वर्षों तक विहार करते रहे। एक दूसरे का साथ पाकर वे बहुत प्रसन्न थे। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 29वां अध्याय, शंखचूर्ण के राज्य की प्रशंसा। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी, जब संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूर्ण ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया, तब फिर क्या हुआ? उन दोनों ने क्या किया? व्यास जी के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, शंखचूर्ण और देवी तुलसी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से विवाह कर लिया और वह उसे अपने साथ लेकर अपने घर वापस आ गया। जब दानवों को इस बात की सूचना मिली कि शंखचूर्ण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है, तो वे सभी बहुत प्रसन्न हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं वहां आकर शंखचूर्ण को ढेरों आशीर्वाद प्रदान किए। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूर्ण को असुरों का आधिपत्य देते हुए उसका राज्याभिषेक कराया।
सिंहासन संभालने के पश्चात शंखचूड़ बहुत प्रसन्न था। तब शुक्राचार्य बोले, हे असुरराज शंखचूड़, तुम निसंदेही वीर और पराक्रमी हो। तुम्हें आज असुरों का राज्य सौंपकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। अब इस राज्य का विस्तार करना, असुरों की रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा है। मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा विश्वास है। यह कहकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां से चले गए। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर शंखचूड़ राज्य करने लगा। उसने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से अपनी विशाल सेना को इंद्रलोक पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। वह स्वयं भी उस युद्ध में जा खड़ा हुआ। असुरों और देवताओं में बड़ा भयानक युद्ध शुरू हो गया। देवताओं ने अनेक असुरों को मार गिराया, अनेकों को घायल कर दिया। यह देखकर असुर सेना विचलित होकर इधर उधर भागने लगी। इसे देखकर असुरराज शंखचूड़ का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करते हुए उसने देव सेना को खदेड़ दिया। दैत्यराज शंखचूड़ से डरकर देव सेना तितर बितर हो गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुफाओं और कंदराओं में जाकर छिप गई। महाबली वीर प्रतापी शंखचूड़ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो गया। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, कुबेर, यम, वायु आदि सभी देवता शंखचूड़ के अधीन हो गए। अनेक देवता शंखचूड़ के डर से भाग निकले। जो देवता वहां से भाग निकले थे वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। जब उन्हें यह समझ नहीं आया कि अब वे क्या करें और कहां जाएं, तब वे सब देवता मिलकर ऋषि मुनियों के साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ के आक्रमण और स्वर्ग पर उसके आधिपत्य के बारे में सब कुछ ब्रह्मा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस विषय में भगवान विष्णु ही हमें कोई सही मार्ग बता सकते हैं, अतः हम सभी को उनके पास चलना चाहिए। यह कहकर वे सब श्री हरि से मिलने के लिए वैकुंठ लोक को चल दिए। वैकुंठ लोक पहुंचकर देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने लक्ष्मीपति विष्णु जी की स्तुति की और उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। देवताओं का दुख सुनकर विष्णु जी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, हे देवताओं, आप इस प्रकार दुखी ना हो। मैं शंखचूड़ के बारे में सभी कुछ जानता हूँ। पहले वह मेरा अनन्य भक्त था। इस बारे में हमें देवादिदेव महादेव जी से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि वे ही इस समस्या का सही समाधान बता सकते हैं। या कहकर वे ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को साथ लेकर शिवलोक की ओर चल दिए। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 30वां अध्याय, देवताओं का शिव जी के पास जाना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर विष्णु जी भगवान शिव से मिलने के लिए शिवलोक पहुंचे। वहां शिवलोक में भगवान शिव के सभी गण उन्हें घेर कर खड़े हुए थे। भगवान शिव अपनी प्रिय देवी पार्वती के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म धारण कर रखी थी। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर देवी पार्वती के साथ बैठे वहां अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनका वह अद्भुत और दिव्य रूप देखकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित अन्य सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवादिदेव कृपा निधान भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवता बोले, हे करुणा निधान, हे भक्तवत्सल भगवान शिव, आप सर्वेश्वर हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा से ही इस संसार में हर कार्य होता है। आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे भक्तवत्सल, आप सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर उनके अभीष्ट कार्यों को पूरा करते हैं। भगवान, हम इस समय बड़े दुखी होकर आपके अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं। दानवराज दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने बलपूर्वक हमारे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया है। उसने अनेक देवताओं को अपना बंदी बना लिया है और देवसेना को घायल कर कईयों को मौत के घाट उतार दिया है। किसी तरह हम अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले हैं। भगवान, आप अपने भक्तों के रक्षक हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हम दुखियों के दुखों को दूर कीजिए। उस शंखचूड़ नामक दैत्य से हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। उस शंखचूड़ नामक दैत्य ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। आप उसको दंड देकर हमें मुक्त कराइए और हमारा उद्धार कीजिए। यह कहकर सब देवता चुप होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 31वां अध्याय, शिवजी द्वारा देवताओं को आश्वासन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार देवताओं की करुण प्रार्थना और अनुनय विनय सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, हे श्री हरि, हे ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवताओं, मैं दैत्यराज शंखचूड़ के विषय में सब कुछ जानता हूँ। असुरराज शंखचूड़ भले ही देवताओं का दुश्मन और प्रबल विरोधी हो गया हो, परंतु वह अभी भी धार्मिक है और सच्चे हृदय से धर्म का पालन करता है। परंतु फिर भी तुम लोग मेरे पास मेरी शरण में आए हो और
शरणागत की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। तुम अपनी व्यर्थ की चिंताएं त्याग दो और प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर लौट जाओ। मैं निश्चय ही शंखचूर्ण का संहार करके उसके द्वारा दिए गए कष्टों से तुम्हें मुक्ति दिलाकर तुम्हारा स्वर्ग का राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा। भगवान शिव जब इस प्रकार से देवताओं को शंखचूर्ण के वध का आश्वासन दे ही रहे थे, तभी उनसे मिलने के लिए राधा के साथ श्री कृष्ण वहां पधारे। भगवान शिव को प्रणाम करके वे प्रभु की आज्ञा से उनके पास ही बैठ गए। श्री कृष्ण और राधा ने महादेव जी की मन में बहुत स्तुति की। जब भगवान शिव ने उनसे उनके आने का कारण पूछा, तब श्री कृष्ण बोले, हे कृपा निधान दया निधि, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही जगत के सनात हैं। आप तो जानते ही हैं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही शाप भोग रहे हैं। मेरा पार्षद सुदामा भी शाप के कारण दानव की योनि में अपना जीवन जी रहा है। आप भक्त वत्सल हैं प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि करिए और हमें हमारे दुखों से मुक्ति दिलाइए। भगवान, अब हमें इस शाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रार्थना को सुनकर देवादिदेव महादेव जी बोले, हे कृष्णा, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, निश्चय ही आपका कल्याण होगा। आप शाप के अनुसार 12 कल्प तक इस शाप को भोगने के पश्चात ही राधा सहित अपने निवास वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। आपका सुदामा नामक पार्षद इस समय दानव योनि में शंखचूर्ण के रूप में सभी को दुख दे रहा है। इस समय वह देवताओं का प्रबल विरोधी और शत्रु है। देवताओं को उसने बहुत कष्ट दिया है, उनका राज्य छीनकर उन्हें बंदी बना लिया है। तब भगवान शिव बोले कि मैं आपके दुखों और कष्टों को समझता हूँ, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः सब कुछ भुला दो। तब उन्होंने ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु को आदेश दिया कि वे वहां से जाकर अन्य देवताओं को समझाएं कि वे निश्चिंत हो जाएं, मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और उन्हें शंखचूर्ण के भय से मुक्त कराऊंगा। भगवान शिव के ये अमृत वचन सुनकर श्री कृष्ण, दादा ब्रह्मा जी सहित श्री हरि विष्णु को बहुत संतोष हुआ। तब वे उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात भगवान शिव से आज्ञा लेकर सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। हर हर महादेव। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव। 32वां अध्याय। पुष्पदंत शंखचूर्ण वार्ता। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी, जब देवादिदेव महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु और देवराज इंद्र सहित श्री कृष्ण को शंखचूर्ण के वध का आश्वासन दिया, तब सब देवता प्रसन्न होकर उनसे विदा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। तब आगे क्या हुआ, भगवान शिव ने क्या किया? व्यास जी का प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, भगवान शिव के आश्वासन देने पर कि वे असुरराज शंखचूर्ण का वध करेंगे, सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब भगवान शिव ने विचार किया कि क्या किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को स्मरण किया। स्मरण करते ही पुष्पदंत तुरंत वहां शिव जी के सामने उपस्थित हो गए। पुष्पदंत ने हाथ जोड़कर महादेव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात पुष्पदंत हाथ जोड़कर बोले, हे देवादिदेव कृपा निधान करुणा निधान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर उसे यथाशीघ्र ही पूरा करूंगा। यह सुनकर भगवान शिव ने पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर पुष्पदंत तुरंत ही वहां से असुरराज शंखचूर्ण के नगर की ओर चल दिया। पुष्पदंत शंखचूर्ण के नगर पहुंचकर उनसे मिला और बोला, हे असुरराज, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दूत बनकर उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा है कि आप यथाशीघ्र देवताओं को उनका राज्य वापस सौंप दें, अन्यथा भगवान शिव के साथ युद्ध करें। युद्ध में उनके हाथों आपका वध निश्चित है। मैंने भगवान शिव के सभी वचन आपसे कह दिए हैं। आप जो संदेश उन्हें देना चाहें मुझे बता दें, मैं आपका संदेश भगवान शिव तक पहुंचा दूंगा। पुष्पदंत नामक दूत की बातें सुनकर असुरराज शंखचूर्ण बोला, हे मूर्ख दूत, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जाकर अपने स्वामी से कह दो कि मैं देवताओं को उनका राज्य वापस नहीं दूंगा। मैं वीर हूँ, युद्ध से नहीं डरता। अब शिव और मेरा सामना युद्ध भूमि में ही होगा। असुरराज शंखचूर्ण के ऐसे वचन सुनकर पुष्पदंत मनीमन क्रोध की सारी सीमाएं पार कर गया, परंतु अपने स्वामी की आज्ञा के बिना वह कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वापस शिव जी के पास लौट गया। हर हर महादेव। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव। 33वां अध्याय। भगवान शिव की युद्ध यात्रा। ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव का पुष्पदंत नामक दूत शंखचूर्ण
की नगरी से वापस आया तो उसने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को असुरराज शंखचूड़ द्वारा कही गई सभी बातें बता दी। तब दूत के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। भगवान शिव ने अपने वीर साहसी गणों और अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी को बुलाया। उन्होंने भद्रकाली सहित अपनी पूरी गण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनके वीर गणों और पुत्रों ने युद्ध की सभी तैयारियां अतिशीघ्र पूरी की और आकर इस बात से भगवान शिव को अवगत कराया। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपनी देव सेना और गणों के साथ दैत्यराज शंखचूड़ की नगरी की ओर प्रस्थान किया। पूरी शिव सेना प्रसन्न मन से भगवान शिव की जय जयकार करती हुई आगे बढ़ रही थी। उनके प्रिय गण गणेश और कार्तिकेय सेना के अधिपति के रूप में अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। भगवान शिव की सेना में 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य भी सम्मिलित थे। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नैत्रति, नल, कुबर, वायु, वरुण, बुध और मांगलिक ग्रह नक्षत्र भी भगवान शिव की सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी सेना में देवी भद्रकाली, जिनकी 100 भुजाएं थी, अपने पार्षदों के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रही थी। भद्रकाली देवी की जीभ 1 योजन लंबी और चलायमान थी। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, चर्म, धनुष, बाण आदि अनेकों वस्तुएं थीं। भद्रकाली देवी के एक हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर, एक में आकाश को स्पर्श करने वाला लंबा त्रिशूल और अनेक शक्तियां विद्यमान थी। देवी भद्रकाली का अनुसरण करते हुए उनके साथ 3 करोड़ योगिनी, 3 करोड़ डाकिनियां भी थीं, जो अपनी सेना को साथ लेकर शंखचूड़ की असुर सेना को मजा चखाने के लिए पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की विशाल देव सेना, जिसमें हजारों वीर बलशाली गण विद्यमान थे, पूरे मनोयोग के साथ युद्ध स्थल की ओर बढ़ रही थी। तब भगवान शिव ने अपनी सेना को एक वट वृक्ष के नीचे कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा और स्वयं भी उसी वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उधर दूसरी ओर जब भगवान शिव का दूत पुष्पदंत असुरराज शंखचूड़ के पास वापस लौट गया, तब असुरराज शंखचूड़ भी अपने मन में युद्ध करने का निश्चय करके अपनी प्रिय पत्नी देवी तुलसी के पास पहुंचा। वहां उसने तुलसी को बताया कि हे देवी, अब मुझे कल सुबह युद्ध के लिए प्रस्थान करना होगा। यह सुनकर देवी तुलसी रोने लगी। शंखचूड़ ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि वीरों की पत्नियां रोकर नहीं बल्कि हंसकर उन्हें विदा करती हैं। यह सुनकर तुलसी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। प्रातः काल जागकर असुरराज शंखचूड़ ने अपने राज दरबार का उत्तरदायित्व अपने पुत्र को सौंप दिया तथा देवी तुलसी के पुत्र की सहायता करने के लिए कहा फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी विशाल दैत्य सेना का युद्ध के लिए आह्वान किया। अपने स्वामी दैत्यराज शंखचूड़ के बुलाने पर विशाल दैत्य सेना पलभर में संगठित हो गई। उस असुर सेना में अनेक वीर और पराक्रमी योद्धा थे। वे युद्ध करने के लिए सुसज्जित होकर आए थे। दैत्य सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था। वे अत्यंत गर्वित थे और सोच रहे थे कि इस युद्ध में वे अवश्य ही जीतेंगे। मौर्य, कालिक और कालिकेय नामक 3 वीर असुर सेनापति के रूप में दैत्य सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस विशाल 3 लाख अक्षौहिणी सेना को देखकर बड़े वीर पल भर में भयभीत हो जाते थे। असुरराज शंखचूड़ अपनी विशाल दैत्य सेना को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तब युद्ध के लिए प्रस्थान करती हुई उस सेना का नेतृत्व स्वयं असुरराज शंखचूड़ ने आगे आकर किया। उनके पीछे वाले रथ में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी शंखचूड़ की जय जयकार का उद्घोष करती हुई वह राक्षस सेना तीव्र गति से आगे बढ़ी चली जा रही थी। चलते चलते काफी समय बीत गया। आखिर पुष्प भद्रा नामक नदी के किनारे एक अक्षय वट वृक्ष के नीचे दैत्य सेना ने अपना डेरा लगाया। वहीं से कुछ दूरी पर देव सेना ने भी अपना डेरा डाला हुआ था। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 35वां अध्याय। शंखचूड़ के दूत और शिवजी की वार्ता। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब इस प्रकार देवताओं की सेना
लेकर भगवान शिव और राक्षसों की सेना के साथ असुरराज शंखचूड़ अपने अपने निवासों को छोड़कर युद्ध करने के लिए यात्रा करते करते रास्ते में रुक गए और दोनों सेनाएं कुछ ही दूरी पर रुकी थीं। तब दैत्यराज शंखचूड़ ने अपने एक दूत को संदेश देकर भगवान शिव के पास भेजा। दैत्यराज शंखचूड़ का वह दूत भगवान शिव के पास पहुंचा और बोला, हे शिव, मैं दैत्यराज शंखचूड़ का दूत हूँ और उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। मेरे स्वामी ने कहलवाया है कि वे यहाँ आ गए हैं, अब आपकी क्या इच्छा है। तब दैत्यराज के उस दूत से शिवजी बोले, दूत, तुम जाकर अपने स्वामी शंखचूड़ से कहो कि देवताओं के साथ शत्रुता छोड़कर उनसे मित्रता कर लो, उनका हड़पा हुआ राज उन्हें वापस कर दो और तुम सुखपूर्वक अपने राज पर शासन करो। दैत्यराज से कहना कि वे शुद्ध कर्मी महर्षि कश्यप की संतान हैं, उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, इसलिए वे समय रहते ही मेरी समझाई हुई बात को समझ जाए, अन्यथा इसके परिणाम दानवों के लिए बहुत ही घातक हो सकते हैं। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर वह दूत पुनः बोला, हे देवाधिदेव, हालांकि आपकी बातों में कुछ सच्चाई है, परंतु क्या हमेशा हर बात में असुर ही गलत होते हैं? देवता हमेशा सही होते हैं, उनकी कभी कोई गलती नहीं होती। आपके अनुसार सारे दोष असुरों में हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोष केवल असुरों में ही नहीं, देवताओं में भी है। मैं उनका पक्ष लेने वाले आपसे पूछता हूँ कि मधु और कैटभ नामक दैत्यों के सिरों को किसने काटा? त्रिपुरों को युद्ध करने के पश्चात क्यों भस्म कर दिया गया? आप सदा ही देवताओं और दानवों में पक्षपात करते आए हैं। आप देवताओं का ही कल्याण करते हैं, जबकि ईश्वर होने के नाते आप देवताओं और असुरों दोनों के लिए ही आराध्य हैं। इसलिए आपको किसी एक के संबंध में नहीं, बल्कि दोनों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। शंखचूड़ के दूत के वचनों को सुनकर कल्याणकारी शिव बोले, दूत, तुम्हारी यह बात पूर्णतया गलत है। मैं देवताओं और दानवों में कभी कोई भेद नहीं करता। मैं तो सदा से ही अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण करता हूँ और उनके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि करता हूँ। मुझे देवताओं पर आए संकट को दूर करना है, इसलिए मुझे असुरों से युद्ध करना ही होगा। तुम जाकर इस बात को असुरराज शंखचूड़ को बता दो। यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए और वह दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। हर हर महादेव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 36वां अध्याय, देव दानव युद्ध। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मापुत्र, जब भगवान शिव का संदेश लेकर दैत्यराज चूर्ण का वह दूत वापस अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया, तब क्या हुआ? उस दूत ने शंखचूड़ से क्या कहा और उस दूत से सारी बातें जानने के पश्चात दैत्यराज शंखचूड़ ने क्या कहा? हे महर्षि, कृपा करके इस संबंध में मुझे सविस्तार बताइए। व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, उस दूत ने अपने स्वामी शंखचूड़ के पास जाकर उसे भगवान शिव से हुई सारी बातें बता दी। शिवजी की कई बातें सुनकर शंखचूड़ और अधिक क्रोधित हो उठा और उसने अपनी विशाल दैत्य सेना को तुरंत युद्ध के लिए चलने की आज्ञा प्रदान कर दी। दूसरी ओर भगवान शिव ने भी अपने गणों और देवताओं को युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा। देवताओं और दानवों दोनों की सेनाएं पूरे जोश और साहस के साथ लड़ने हेतु तत्पर होकर आगे बढ़ने लगी। दानवों की सेना में सबसे आगे शंखचूड़ था और दूसरी ओर देव सेना में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सबसे आगे चल रहे थे। दोनों सेनाएं अपने स्वामियों के जय घोष के साथ आगे बढ़ रही थी। उस समय चारों ओर रणभेरियां बजने लगी थीं। कुछ ही समय पश्चात देवता और दैत्य आमने सामने थे। एक दूसरे को अपना घोर शत्रु समझकर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। भयानक युद्ध होने लगा। हर ओर मार काट चीख पुकार मची हुई थी। युद्ध का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ दंभ, कलासुर के साथ कालका, गोकर्ण के साथ हुताशन तो कालंबिक के साथ वरुण देव का युद्ध होने लगा। सब युद्ध करने में मग्न थे, परंतु भगवान शिव तथा देवी भद्रकाली अभी तक ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने युद्ध करना शुरू नहीं किया था। उधर दैत्यराज शंखचूड़ भी युद्ध का दृश्य देख रहा था। उस समय युद्ध अपने चरम पर था। दोनों सेनाएं घमासान युद्ध कर रही थी। सभी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे और युद्ध में अनेक प्रकार के आयुधों का प्रयोग कर रहे थे। कुछ ही देर में पृथ्वी पर कटे मरे और घायल योद्धाओं से पट गई। कुछ ही देर में पृथ्वी कटे मरे और घायल योद्धाओं से पट गई। हर हर महादेव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।